हेलो गाइस। तो आज मेरा इरादा था ब्लॉग डालने का। मैंने रेसिपी भी बना ली थी अरबी के पत्तों की, तो इसके बाद उसकी वीडियो आएगी, देखूंगी डालूंगी नहीं डालूंगी। मैंने आज अरबी के पत्ते बनाए थे, तो पूरा का पूरा मैंने अच्छे से उसका वीडियो शूट किया। लेकिन मैं काफ़ी दिनों से वही देख रही हूँ। क्या देख रही हूँ? अरमान अतिया, अरमान अतिया, अरमान अतिया। तो उसको लेके थोड़ा सा मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा अपना, क्योंकि हम घर में डिस्कशन करते हैं। अब घर में डिस्कशन करते हैं तो मैंने सोचा अगर मैं भी एक छोटी मोटी व्लॉगर हूँ। मैंने भी अभी व्लॉगिंग स्टार्ट की है। रील मैं बहुत पहले से बनाती हूँ। मुझे सोशल मीडिया पे आने का शौक़ अब हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे ज़माने में तो ये था नहीं सब कुछ। अब है, तब दिल करता है कि हाँ मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहूँ, तो रहती हूँ। तो चलिए, मेरा बात करने का मकसद है सिर्फ अरमान के बारे में और अतिया के बारे में। अपनी वो चीज़ जो शुरू से ही अब तक गलत, दोनों साइड से। ना ही मेरे अरमान रिश्तेदार हैं, ना ही मेरी अतिया रिश्तेदार हैं। मैं अरमान व्लॉग देखती हूँ काफ़ी सालों से। मतलब ये लोग छोटे छोटे थे, मतलब ज़्यादा शुरू से भी नहीं किया मैंने। माहिन की शादी से तो बहुत पहले से मैं इनके व्लॉग देखती आ रही हूँ। और माहिन जब मास्क लगा के रहती थी तब से। और मेरे कुछ रिश्तेदार जो थे उनके घर पे भी गए थे, मिले थे उन लोगों से। अच्छे लोग हैं, कोई नहीं, यूपी के लोग हैं, यूपी की तरह ही बात करते हैं। और देखो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं। देखो भले ही माहिन पढ़ी लिखी ग्रेजुएशन कर रखी है उसने, लेकिन क्योंकि जो यूपी के लोग, हम भी यूपी के हैं, हमारे बच्चे भी जब पढ़ लिख जाते हैं, जब घर में रहते हैं तो घर के उसी तरीके से बात करते हैं। जब अपने दोस्तों में या स्कूल उनकी अपने जो सब होता है उनमें वो अलग तरीके से बात करते हैं। तो किसी को भी गंवार या दिल्ली वाला कहना भी गलत बात हो जाएगी। हम भी यूपी से, जहाँ से माहिन और उनकी फैमिली है उससे पहले, यानी बुलंदशहर, वहाँ से हम लोग भी हैं पीछे से। भले ही दिल्ली में पैदा हुए हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में पढ़े लिखे हैं। जहाँ अरमान व्लॉग का घर है वहाँ मेरा स्कूल है सामने वाला। ये व्लॉग में जो बना रही हूँ इसमें मैं कोई एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं कराऊंगी। बस अभी मैं जितना मैं बोल सकती हूँ बोल के और फटाफट से इसे अपलोड करा दूँगी। तो चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये इनकी शादी से शुरू करती हूँ। उससे पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैंने अरमान व्लॉग को फॉलो भी कर रखा था। माहिन को, रिहान को मैं सपोर्ट भी करती थी। और मतलब वही लाइक वगैरह जो करते हैं उसे सपोर्ट करना कहते हैं, लाइक करना, कमेंट करना, वो सब चीज़ें करती थी। मेरा दिल भी था कि मैं अरमान व्लॉग से मिलूँ, जाके उनकी मम्मी से मिलूँ। वो आज तक मैं नहीं मिली, जबकि मैं उन्हीं गलियों में से आती जाती हूँ, आके अपने घर जाती हूँ, मेरा घर वहीं है। कोई नहीं, चलो। फिर उसके बाद क्या हुआ, हुई इनकी शादी की अचानक से। ईद के बाद, बकरीद के बाद ईद के बाद इनकी शादी का एकदम से आया। मुझे लगा प्रैंक है, क्योंकि ये लोग प्रैंक बहुत ज़्यादा करते हैं। वो भी ये इस वजह से कि शादी 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 प्रैंक की है ये। और जो ये घोड़ी वगैरह करने जा रहे थे या शादी घर करने जा रहे थे, वो भी सब मुझे प्रैंक लग रहा था। यहाँ तक कि अतिया के घर पर ये लोग रिश्ता लेके गए थे, तो पीछे के वॉलपेपर से काफ़ी लोगों ने जज कर लिया था, अरे ये तो वही है शाहीन के किस्से। हमने भी किया था और हमने सर्च भी किया, जैसे तैसे करके हमें शाहीन के किस्से मिल गया। हमने अरमान की शादी से पहले ही शाहीन के किस्से देखना शुरू कर दिया था, और मैंने उसको भी फॉलो कर दिया था। कब तो ये अरमान के रिश्तेदार जाहिर से ज़्यादा समझियान ससुराल बन जाएगा, तो मैंने उनको भी सब्सक्राइब कर लिया था। चलो जी, कोई नहीं। अब आते हैं शादी पे। अच्छा, ये अरमान सामान लेने गए, बेड और अलमारी। तो इन्होंने, मतलब शुरुआत गलती देखो कहाँ से शुरू हुई है। इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया किसी को भी अपने ब्लॉग में कि ये बेड अलमारी के पैसे इनकी सास ने, ससुर ने इनको दिए हैं, मतलब वो दहेज का है। चलो जी, हमने ना, वही देखो, पब्लिक तो जो देखेगी पब्लिक तो वही जज करेगी। मैंने भी अपने घर में बच्चों से सबसे जैसे बातें करती हूँ, क्योंकि हम लोग इनसे अटैच ऐसे दिल से थोड़े से मिल जाते हैं, जैसे हमारी फैमिली हो। जो भी लोग इनका किसी का भी व्लॉग देखते हैं, या जो मेरा व्लॉग भी देखेंगे आगे को जाकर, मैं भी व्लॉगिंग मैंने शुरू की है, तो ऐसा लगता है हमारी फैमिली है। इसलिए हमने कहा यार कैसे मिले हैं लड़की वाले जो दहेज नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, मतलब उल्ट सुलट निकलता ना। अभी तो मैं वो वाले शब्द यूज़ भी नहीं कर सकती। कंगले ही है क्या, बिल्कुल वाकई लूट के। ऐसा लगा कि नहीं, अरमान को नहीं करनी चाहिए यहाँ शादी। ऐसे सब बहुत सारी चीज़ें घर में मतलब बोली जाती है, राय अपनी रखी जाती है जब बातें करते हैं तो। चलो जी, वो बेड अलमारी आ गया। फिर शादी का दिन आया। अरमान ने खूब, भले ही वैसी वाली शादी नहीं करी, लेकिन पैसा जो है खूब लुटाया, अच्छे से शादी करी, महंगे महंगे कपड़े बनाए। माहिन ने भी, रिहान ने भी। उनके पापा नहीं गए, जब तक किसी को वजह पता नहीं थी इनके पापा क्यों नहीं जा रहे बारात में। और थोड़ा ये इनकी मम्मी उदास थी, वो भी सब दिख ही रहा था कुल मिला के। चलो जी, बारात हो गई। बारात से अतिया आ भी गई। सब कुछ अभी तक भी अतिया के घर वालों के लिए नेगेटिव सोच थी, मेरी भी, और लोगों के साथ साथ मेरी भी नेगेटिव सोच थी। उसके बाद पता मेरी सोच बदलनी कब से शुरू हुई, जब उन्होंने दिया दहेज। दहेज दिया, अच्छा, उन्होंने जो लिफाफे वगैरह दिए, हमने सब कुछ देखा। लेकिन आप लोग जो अरमान के जितने भी सब फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो जो लोग बोल रहे हैं ना कि अतिया की मामरा की तरफ से गड़बड़ हुई थी, नहीं, शुरुआत हुई थी माहिन की तरफ से। माहिन ने जो लिफाफा करा था ना, तो उसका जवाब दिया था उसने शाहीन के किस्से में। इनकी आमरा नाम है ना, आमरा, मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, आमरा नाम है उनका, है नहीं, क्या नाम है, आमरा,
अतिया की बड़ी बहन का। हमारा तो नहीं, हमारे तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने बाकायदा बताया कि 100 रुपये थे, आइकॉनिक लिफाफे। जिस तरीके से टोनबाजी जो शुरू हुई थी ना, वो चीज़ देखो अच्छी नहीं थी। वो हुई थी अरमान के घर की तरफ से। शुरुआत बहुत छोटी सी थी, मतलब उसे दरकिनार कर देते करने वाले होते थे, लेकिन फिर उसका जवाब आया उधर से, वहाँ से बात बड़ी होती चली गई। लड़की वालों की तरफ से बेड अलमारी आया दहेज में, यानी बेटी उसी पे सोई उनकी आके। अगले दिन नाश्ता भी आया लड़की वालों की तरफ से, और लड़की वालों ने दहेज भी दिया। लेकिन इन लोगों ने ढंग से ना तो नाश्ता दिखा रहे, ना उनके मेहमान दिखा रहे। मतलब अरे यार, मैं मानती हूँ आप भी ख़ानदानी लोग हैं, अरमान ब्लॉग वाले भी ख़ानदानी यूपी से हैं, और अतिया के लोग भी ख़ानदानी है। देखो पूरा कुनबा है उनका भी, जाफराबाद में रहते हैं, मामू हैं, खालाएँ हैं, खालू हैं, दादा दादी, नाना नानी, सभी कोई हैं और बाड़े के रहने वाले हैं। थोड़ा सा रहन सहन में अंतर होता है, जैसे कि एक होता है ना यूपी वालों के, अरे दिल्ली की लड़कियां बड़ी बिगड़ी हुई होती हैं, ऐसे कुछ इस तरह की सोच की वजह से गड़बड़ मतलब हो जाती है, होती है। देखो मैं भी बेटी वाली हूँ, मेरी भी बेटियाँ 3-3। मैंने अपनी एक बेटी की शादी भी करी है, मैंने ख़ास दिल्ली में चांदनी चौक में, ठीक है, और मैं यूपी से हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है। सोच का थोड़ा सा हम जैसे लोगों में या उन जैसे लोगों में, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगी, हो जाता है, अंतर आ जाता है। चलो जी, वहाँ तक भी हम अतिया को लेके नेगेटिव जहाँ तक थे, लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा सा पॉजिटिव आना शुरू किया। अबे यार सही तो है, एक दिन में और क्या किसी की जान ले लोगे, सही दहेज दे दिया। वजह क्या थी वो तो आपको भी पता है कि किसी को भी नहीं पता चल रही थी कि एक दिन में शादी करने की वजह क्या है, 1-2 दिन में अचानक से। वो तो अब खुल के आ रहे हैं, जब उनका तलाक के बिल्कुल आ चुकी है नौबत, अरमान जेल जा चुका है, आज दिखाई दे रहा है कि वो होटल में पकड़े गए। पता नहीं लोग इतनी वीडियो, यानी वीडियो स्क्रॉल करो तो सिर्फ अरमान अतिया की आ रही है। उसी से मैंने डिसाइड किया था कि मैं भी एक मतलब अपने दिल की बात मैं भी रखती हूँ, जो भी है दोनों तरफ से, इसलिए मैं ये व्लॉग बना भी रही थी। मैंने भी ये चीज़ घर में बोलनी शुरू करी, और थोड़ी थोड़ी बातों पे मुझे जब गुस्सा आया, सबसे पहले मैंने माहिन को अनफॉलो किया, क्योंकि माहिन की बातें मुझे नहीं पसंद आती। क्यों नहीं आती, भले ही वो सगी, देखो ना, सगी खाला के घर में माहिन की शादी हुई है, सगी खाला का बेटा है, सब कुछ है। देखो वहाँ भी थोड़ा सा देखो, जो जहाँ पे ये लोग, इनका ससुराल है, वहाँ भी मेरे रिश्तेदार हैं, और जहाँ वो इनकी मतलब माहिन की नंद, नाम नहीं लूँगी मैं, उनकी नंद स्कूल जाती है, उनके स्कूल में भी मेरी अपने घर के ख़ास रिश्तेदारों की मेरी बच्चियाँ भी वहाँ, बेटियाँ जो मतलब उनकी हैं, जाती हैं पढ़ने के लिए, वो भी कुछ कुछ बताती हैं। तो काफ़ी कुछ मतलब अंदर की जो मोहल्लेदारी वाली चीज़ें होती है वो भी मुझे थोड़ी सी, जैसे पता है इनकी मम्मी बहुत रोई थी, और मेरी मामी, चलो बता देते, मेरी मामी उनके घर वर भी होकर आई थी, जैसे मोहल्लेदारी के नाते। तो और भी अंदर की छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मतलब वो लोग भी दुखी हुए थे जब ये अबू बकर दिल्ली आ गए थे। बाकी जाहिर सी बात है, जिस पे बीतती है उसको पता होता है, जो भुगतता है उसको पता होता है। हम तो सिर्फ उनके ब्लॉग देख रहे हैं और बाहर बाहर की बात आपस में ही खिचड़ी पका रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। कुल मिला के बात यहाँ आ जाती है, गलती दोनों तरफ से हुई। इन्होंने शुरू में जब से शादी शुरू करी, ऐसा दिखाया कि लड़की वाले एकदम कंगले, एकदम ठलवे, एकदम। तो जब उन्होंने बोलना शुरू करा ना कि चोर, तो लोगों ने एकदम से पकड़ ली वो बात, हाँ वो तो ऐसे लोग थे, हाँ वो चोर होंगे। नाक की वाली खोई, उसकी खोई होगी, ये बात मैं भी कह रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद अक्सर लड़कियां जो छोटी उम्र की होती हैं, मेरी भी शादी के बाद अंगूठी खो गई थी, मैंने भी देखा। और भी मेरे घर में जो नई नई लड़कियां जाती हैं, अक्सर उनकी किसी की घड़ी खो जाती है, और किसी की चीज़ लड़कियां रख के भूल जाती हैं ना, उनकी मम्मियाँ पता है क्या बोलती हैं, अरे संभाल के रख लो, नहीं तो ससुराल वाले ताने देंगे कि अपनी माँ को दी आई। ये चीज़ हज़ारों बार मैंने अपने घर में, ख़ानदान में सुनी है ये चीज़। नाक की बाली खो गई, इतने मरे गिरे लोग नहीं होगा नाक की बाली बेच के अपने घर का राशन भरेंगे। हाँ, फिर आई मेहर के पैसों की बात, पहले तो नाक की वाली थी, बाद में आई थी पैसों की बात। फिर पैसों की बात आई तो देखो 10,000 20,000, जब नई नई लड़कियों की शादी होती है ना, तो वो थोड़ा सा अलग हवा में होती हैं, ठीक है। आप भी जानती होंगी वो चीज़, आपकी भी शादी हुई थी नई नई, मैं भी समझती हूँ उस चीज़ को कि वो अलग हवाओं में होती है, उनका दिल करता है। अच्छा, पहले शादी से पहले लड़कियाँ कहती हैं, जो कुछ कुछ होती हैं, मैं नहीं आऊँगी शादी के बाद यहाँ पे। होता ना अक्सर मायकों से जिनका थोड़ा सा वो रहता है, बहन भाइयों में लड़ाई झगड़ा होता है, या कई बार मम्मी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना लड़कियों का, तो कहती हैं हम नहीं आएंगे। लेकिन शादी के बाद ना दिल भागता है, अगले दिन ही दिल भागता है कि हम अपने मायके चले जाएँ, अपने मायके, और अलग ही व्यवहार उनका, अलग ही दिल बदल जाता है। चलो जी, उन्हें पैसे खर्च कर दिए होंगे, जो भी उनकी मम्मी ने अब बताया कि वो तो अल्लाह नाम की उन्होंने खाना वाना खिलाया था। देखो मैं नहीं मान सकती इस चीज़ को कि अतिया के घर वालों ने वो सोने की बाली चुराई है या उनके पैसे चुराए, मैं मान ही नहीं सकती। ख़ानदानी लोग हैं, गरीब अमीर बात की बात होती है,
ठीक है, वो भी बेटी वाले हैं, वो भी बहुत बड़े ख़ानदान वाले हैं, कोई उठाई गिरे नहीं है। लेकिन अरमान ने चोर 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 करके उनको इतना बुरा बदनाम कर दिया। उनके कमेंट पढ़ो, अतिया के, शाहीन के किस्से के, भरा पड़ा है। मतलब बहुत ही गंदे गंदे। अरमान ने बोला बॉयफ्रेंड, या ये जो सब चीज़ें ये नहीं करनी चाहिए। एक उम्र होती है, आप भी किसी के बॉयफ्रेंड थे तभी तो शादी की। तो एक उम्र होती है, सबके बॉयफ्रेंड होते हैं, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, सब कुछ होता है। देखो, लेकिन जो गंदगी उठी थी ना अरमान, आपकी अम्मी भी देखेंगी, शायद होता उनको देख ले, होता उन तक बात चली जाए कभी ना कभी, आज नहीं तो कभी शायद 1 साल बाद 2 साल बाद, जब मेरे भी फॉलोवर ये सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो होता है कहीं ना कहीं तक मेरी वीडियो भी जाए या कोई ना कोई देखे आपके फॉलोवर। तो शुरुआत हुई है अरमान की तरफ से, और फिर उन्होंने भी शुरू कर दी टोनबाजी। अब भैया वो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ, वो देखेंगी, उनकी जगह कोई भी लड़की होगी ना, वो दिल्ली की ना होकर यूपी की, गाँव की भी होंगी ना, वो भी जवाब देंगी। ठीक है, अब आप लोग व्लॉग खेल रहे हो तो व्लॉग में ही जवाब सवाल हो रहे हैं। बाकी पीछे से तो तुम लोगों की फ़ोनों पे भी बातचीत हो रही होगी, मिलजुल के भी बातचीत हो रही होंगी, क्योंकि जैसे कि वो लोग आए हैं तुम्हारे, इनके अरमान के घर पे काफ़ी लोग आए हैं, तो बातचीत तो उनकी काफ़ी हुई है, बहुत कुछ हुई है। और बस मैं ये कहना चाहूँगी, देखो गलतियाँ दोनों तरफ से हैं, लेकिन शुरुआत हुई है अरमान की तरफ से। लेकिन अब मेरी दिल से दुआ है कि अरमान जल्दी से जल्दी, अभी मैं देख रही थी एक रील आई मेरे सामने कि आजकल में अरमान आ जाएगा अरमान जेल से। तो मेरी दिल से दुआ है कि अरमान जेल से आ जाए, बाकी इनकी बैठ उठ के बातचीत हो जाए, जो फैसला होना है, जो भी फैसला होना है, उठ के बैठ के अपना आराम से हो जाए, जेल वेल नहीं, गलत केस लगाए। और निकाह हुआ है बाकायदा, तो रेप वेप का तो देखो कोई मामला नहीं है, पसंद से सब कुछ हुआ है, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को पसंद करा था, तभी तो किसी ने लड़की दे दी और किसी ने लड़की ले ली। बाद में तो जो भैया गंद फैला है। और आप देखना, अतिया की शादी से लेकर आज तक के एक भी व्लॉग में नहीं दिखेगा आपको कि अतिया परेशान है या अरमान के घर वाले अतिया से परेशान है, क्योंकि व्लॉग में तो वही चीज़ दिखती है, अच्छी 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 अच्छी। क्योंकि हम उस चीज़ को भी कहते थे कि यार बड़े अच्छे लोग हैं भाई, इसको बिठा के खिलाते हैं, और ये लड़की किसी तिनकों को भी हाथ नहीं लगाती। लेकिन राय थी उस टाइम पे भी, हमारी राय थी कि ये व्लॉग के लिए ये चीज़ें होती हैं, और व्लॉग के बाद क्या क्या चीज़ें होती होंगी, यानी आधे घंटे में आप उनकी पूरी ज़िंदगी नहीं देख समझ सकते। मैं कहना तो चाहती हूँ बहुत कुछ, लेकिन नहीं कहना चाहिए मुझे यहाँ। जो मेरे दिल की बात थी मैंने थोड़े थोड़े में बोल दिए, और दोबारा बोलूँगी, अरमान के लिए बहुत दुआएं हैं, बाहर आ जाओ भाई, बाहर आ जाएं, बहुत ज़्यादा दिल से दुआएं हैं। और बाहर बैठ के आराम से कर लें भाई, वो भी बेटी वाले हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और नहीं भी है तो मैं क्या लेना भाई, किसी की बेटी की क्यों उछालनी, नहीं करना चाहिए किसी की भी बेटी के लिए। इतनी गंदी गंदी बातें, बहुत ज़्यादा वो बदनाम हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब जाफराबाद जैसे इलाके में रहते हैं, सिलमपुर जैसे इलाकों में रहते हैं, और इतनी बदनामी उस जगह पे लेना ना बहुत मुश्किल है, गली में निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है इतनी बदनामी के साथ, लड़कियों का, औरतों का। चलो देखते हैं, आ जाएंगे वो बाहर तो क्या बात होती है क्या नहीं होती, वो भी हम देख रहे हैं। क्योंकि मेरा काम इस टाइम सारा दिन बस इंस्टाग्राम खोलो तो यही चीज़ें आ रही हैं, और यूट्यूब खोलो तो यही चीज़ें आ रही हैं, वो यही देख रही हूँ मैं सारा दिन। इसलिए मैंने भी, मतलब मैं कंट्रोल करके बात कर रही हूँ, मैं नहीं चाह रही मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए जो किसी के भी दिल पे लगे। मैं किसी के दिल पे लगाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। बाकी मैं इस वक्त थोड़ा सा मेरा पलटा है लड़की वालों की तरफ, लड़की वालों की तरफ है। और एक दो चीज़ें देखो ये भी है कि फ़ेम के लिए क्या, फ़ेम के लिए क्या, फ़ेम के लिए कोई अपनी लड़की की इज़्ज़त नहीं दे सकता, ठीक है ना। मैं भी बेटी वाली हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ। फ़ेम के लिए कोई अपनी बेटी की इज़्ज़त देगा, और इज़्ज़त सिर्फ 2-3 महीने के लिए ही देगा कोई अपनी बेटी की। अरे चालाक हो, मतलब आप भी अगर चालाक हो, और मेरे अंदर भी दिमाग है, लेकिन तो मैं भी तो ये सोच सकती हूँ ना, चलो कोई फ़ेम के लिए मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ वहाँ पे, या उनका पैसा नोचने के लिए शादी कर रही हूँ कि मेरी बेटी वहाँ से पैसा खींच के लाए और मेरा भरना भरे, सिर्फ 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए नहीं। मैं तो उसको ये सिखाऊंगी, जा बेटा प्यार से सबको लपेट लेकर आ, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। लेकिन नहीं, 2-3 महीने के लिए कोई फ़ेम के लिए शादी नहीं करेगा, कोई अपनी बेटी की इज़्ज़त नहीं देगा 2-4 महीने के लिए। और इनको फ़ेम आपको पता है, बदनामी वाला फ़ेम मिला है, अच्छा वाला नहीं मिला। कोई नहीं, वक्त आएगा, सब कुछ लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे और सब अपनी अपनी राह ले लेंगे। ये तो पब्लिक है, जो दिखता है वो वही बोलती है, कुछ समझ के भी बोलते तो शायद उनकी इतनी बदनामी ना हुई होती। चलिए अभी आएगा,
आएंगे आगे आगे क्या क्या व्लॉग आएंगे। आज शाहीन के किस्से तो आया था, अरमान व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि जब तक वो बाहर नहीं आएगा अरमान तब तक नहीं आएगा। माहिन का आया था परसों, रेहान का भी नहीं आ रहा है। उनकी अम्मी को देखा, बहुत दुख हुआ, माहिन भी रो रही थी, बहुत दुख हुआ, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। अरे बच्चा है किसी का। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है कि वो उसे जेल नहीं जाना चाहिए था, मतलब जेल वाला चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। हाँ ये सोच थी मेरी जब मैंने उनको अनफॉलो किया था सभी को कि मतलब इनकी मतलब हो जाए, जो इतनी बेइज्जती हो रही है, हर वक्त का चोर 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 हो रहा है ना, तो माइन की अम्मी जो है इनको थोड़ा सा सबक तो सिखाएं। माइन की अम्मी नहीं, सॉरी अतिया की अम्मी, देखो ना बोलते बोलते क्या निकल जाता है। चलो इससे अच्छा और कुछ गलत शब्द निकले मुँह से, मैं ना यहीं रोक देती हूँ अपने वीडियो को। और कुछ अगर गलत बोला हो, किसी को दिल को ठेस लगी हो, तो उसको मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। चलिए मैं यहीं रोक देती हूँ वीडियो को अभी फ़िलहाल।